हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसका 7वां अध्याय। तो भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु। आई थिंक 7वां अध्याय हमने कर लिया था। चैप्टर 9, 8वां में हो गया था। चैप्टर 9 करना है। और इसके अलग अलग आइटम पे चर्चा कर रहे थे। सरकमबुलेटिंग द टेम्पल ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करना। अर्चना, भगवान के विग्रहों का पूजा करना। इसका क्या रिजल्ट होता है ये भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। फिर रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड, भगवान को कुछ न कुछ सेवा अर्पण करना। प्रैक्टिकल सेवा की बात की जा रही। सो विष्णु रहस्य में बताया गया है, any person who can arrange for the service of the Lord in the same way that a king is given service by his attendants is surely elevated to the abode of Krishna after death. और कितना अद्भुत बात है ना, कि कोई भी व्यक्ति भगवान का उसी प्रकार से सेवा का अरेंजमेंट कर देता है जिस प्रकार से किसी महान कोई राजा होता है, उसके पार्षद होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, अटेंडेंट्स उसको अटेंड करते हैं, वो जैसे सेवा करते हैं उस प्रकार से कृष्ण की सेवा का अरेंजमेंट कोई करता है तो वो निश्चित रूप में भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है मृत्यु के पश्चात। So actually in India, the temples are just like royal palaces. They are not ordinary buildings because the worship of Krishna should be performed in just the way that a king is worshipped in his palace. So भारत में स्पेशली अनेकों अनेकों मंदिर हैं भगवान कृष्ण के, नारायण के, जो कि बहुत ही महल के जैसे हैं। राजा का जैसे महल होता है वैसे, जैसे हमारा इस्कॉन जुहू राधा रासबिहारी मंदिर किसी महल राजमहल से कम नहीं है। तो इसलिए भगवान के मंदिर जो है साधारण बिल्डिंग नहीं बनाया जाता था, बड़े बड़े महल जैसे बिल्डिंग बनाते थे, मार्बल के, पत्थर के। और फिर वहां पे कृष्ण का पूजा उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा है उसका पूजा किया जाता है। तो ये बहुत लाभदायक है। ये विष्णु रहस्य ग्रंथ में बताया गया कि इस प्रकार से जब कोई पूजा करता है तो वो मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए इतने बड़े बड़े मंदिर की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ही तो सबसे बड़े राजा है। जब इस संसार का थर्ड क्लास राजा वो इतने बड़े बड़े महल बना सकता है। और अंबानी के पास कितने करोड़ का घर है? 1000 करोड़ का घर है उसके पास लगभग। हमारा राधा राजेश्वरी मंदिर तो फिर भी कितना होगा पता नहीं, 200-300 करोड़ ही होगा। हाँ, 1000 करोड़ में तो शायद टीओबीपी बन रहा है, 500 करोड़ में है। जो इस्कॉन का सबसे हेड वर्ल्ड हेड क्वार्टर है। तो भगवान तो जब अंबानी जैसे व्यक्ति का घर 1000 करोड़ का हो सकता है, तो भगवान का कितने का होना चाहिए? 1000 अरब भी कम पड़ होगा। लेकिन इतने में ही लोगों को कुछ 100-200 करोड़ का मंदिर बना दिया, भव्य मंदिर, तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। बोलते हैं कि ये मंदिर में इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, गरीबों को क्यों नहीं खिलाते हैं? तो जब मंदिर बनाया जाता है भगवान का, इतने सुंदर सुंदर भव्य मंदिर, तभी लोगों को गरीबों की याद आती है। हाँ? अंबानी को जाके पूछा होगा किसी ने कि आप 1000 करोड़ का घर क्यों बनाए हो, गरीबों को क्यों नहीं खिलाया? हाँ? और जब बड़े बड़े इतने अमीर अमीर लोग होते हैं, वो लोग कई 1000 करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं अपने लड़के लड़कियों की शादी में, तो उस वक्त गरीबों की याद नहीं आती। और फालतू के बहुत सारे खर्चे करते रहते हैं। ये जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, ओलंपिक होते हैं, इसमें कितना खर्चा होता है, तो उस वक्त गरीबों की याद नहीं आती। So they are not ordinary buildings because the worship of Krishna should be performed in just the way that a king is worshipped in his palace. So in Vrindavan, there are many hundreds of temples wherein the deity is worshipped exactly like a king. वृंदावन में ऐसे अनेकों सैकड़ों मंदिर हैं जहाँ पे भगवान का विग्रहों का सेवा राजा की तरह किया जाता है।
In the Naradiya Puran, it is stated, if a person stays in the Lord's temple even for a few moments, he can surely achieve the transcendental kingdom of God. नारदी पुराण में तो यहाँ तक बताया गया अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर में कुछ क्षण के लिए भी रहता है तो वो भी भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। मतलब इतनी शक्ति है, पोटेंसी है ना। अब उसका पूरा लाभ उठाए ना उठाए उसके ऊपर है, लेकिन इतनी शक्ति है। जैसे साधु संघ लघु मात्र साधु संघ, कुछ क्षण के लिए भी साधु संघ कोई कर लेता है तो सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मतलब वो भगवत प्राप्ति के लिए इच्छुक हो सकता है और फिर भजन करके वहां को प्राप्त कर लेगा। So the conclusion is that those who are rich men in society should construct beautiful temples and arrange for the worship of Lord Vishnu, so that people may be attracted to visit such temples and thereby be offered the opportunity of dancing before the Lord or chanting the holy name of the Lord, or else of hearing the holy name of the Lord। तो जितने भी सोसाइटी के बड़े धनी धनी लोग होते हैं तो उनको बहुत ही भव्य बड़े बड़े मंदिर बनाना चाहिए और भगवान विष्णु कृष्ण के पूजा का अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि जन साधारण लोग हजारों लाखों की संख्या में लोग आकर्षित होकर के मंदिर विजिट करें और इस प्रकार से उनको ये भगवान के सामने नृत्य करने का, कीर्तन करने का, हरिनाम सुनने का लाभ मिल सके और इस प्रकार से हर किसी को ये चांस मिले कि वो अपने आप को भगवान के धाम की तरफ लेके जाए। इसलिए बड़े बड़े मंदिर बहुत जरूरी है। जैसे हमारा जुहू मंदिर है, इसमें लाखों लोग आते हैं। अगर ये सब मंदिर नहीं होता, बस पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम कर रहे होते हैं और बोलते आओ तो आता कोई? कोई नहीं आता। जो जो पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हमको कृष्ण भक्त बनना है वही बस आते हैं, है ना। यानी लाखों में कोई एक, करोड़ों में कोई एक आध होता है। लेकिन अब प्रभुपाद जी की कृपा से जब इतना बड़ा मंदिर बन गया है तो लोग जो है आते हैं, लाखों की संख्या में लाभ उठाते हैं। तो इस तरह सबको चांस मिल सकता है भगवान के धाम जाने के लिए ये भव्य मंदिरों के माध्यम से। इसलिए प्रीचिंग करने के लिए ये दोनों चीज आवश्यकता होती है। भव्य जो है फेस्टिवल्स होने चाहिए, अच्छा सुंदर मंदिर होना चाहिए, और साथ ही साथ में कीर्तन, प्रवचन, प्रसाद, ये सारी चीजें मिल करके अच्छा प्रचार होता है। So, in other words, even a common man, simply by visiting such a temple, will be able to attain the highest benedictions, not to mention the devotees who are constantly engaged in the service of the Lord in full Krishna consciousness। हाँ, तो दूसरे शब्दों में अगर बोले, यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी जो केवल मंदिर विजिट करता रहता है वो भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकता है। तो उन भक्तों की क्या कहना जो मंदिर में रहते हैं और निरंतर कृष्ण भावनामृत में रह करके कृष्ण के सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा प्रपोजल है ना, आप भी आ जाओ परमानेंट, है ना। हाँ छोड़ दो ना। इन दिस कनेक्शन देयर इज a statement in the fourth canto 21st chapter verse 31 of the श्रीमद् भागवतम। इससे संबंधित चौथे स्कंद में एक श्लोक में बात किया गया है wherein King Prithu says to his subjects, my dear citizens, please note that the Supreme Personality of Godhead Hari is actually the deliverer of all fallen conditioned souls. No demigod can perform this act of delivering the conditioned souls because the demigods themselves are conditioned. A conditioned soul cannot deliver another conditioned soul. Only Krishna or his bona fide representative can deliver him. The Ganges water which is flowing down from the toe of Lord Vishnu falls upon the three planet and other planets and thereby delivers all the conditions in full living entities. So what need is there to speak of the deliverance of persons who are always engaged in the service of the Lord? There is no doubt about their liberation even if they have stocks of sinful activities from many, many births. So बद्ध जीवात्मा, इस संसार के बद्ध जीवात्मा को उद्धार कौन कर सकता है? जो मुक्त है। जो खुद बंधन में है, वो कैसे किसी को छुड़ा सकता है? इसलिए देवता गण भी हालांकि बहुत शक्तिशाली है लेकिन वो भी बंधन में है, तीन गुणों में बंधे हैं। इसलिए वो भी किसी भी जीवात्मा को बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। केवल भगवान कृष्ण और कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वही वे हमको हमारा उद्धार कर सकते हैं। जैसे गंगा नदी जो होती है, गंगा जल,
भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती है और नीचे बहते बहते आती है। जिन जिन ग्रहों में जाती है उन ग्रहों के सभी बद्ध जीवात्माएं, पापी बद्ध जीवात्माओं को पाप से मुक्त कर देती है। तो इसलिए उन लोगों का क्या कहना है जो निरंतर कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लगे, उनके उद्धार का तो फिर कोई संशय ये नहीं हो सकता है। अगर कृष्ण के चरण कमल से धोने वाला जो पानी है उसमें इतना शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड के सारे पापी लोगों के पाप को नष्ट कर सकता है, तो फिर उन भक्तों का क्या कहना जो निरंतर कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लगे। उसमें तो कोई फिर डाउट ही नहीं उनके लिबरेशन मुक्ति का। हाँ, भले ही उनके कई लाखों लाखों जन्मों के पाप कर्म क्यों ना हो, वो सब के सब भगवान नष्ट कर देंगे जो भगवान के सेवा में लगे। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन हु इज एंगेज इन द वर्शिप ऑफ द deities can minimize his stock of sinful reactions coming from many, many previous births. This process of worshipping the deity has already been described, and one should try to follow these rules and regulations seriously. स्पेशली अगर कोई मंदिर में भगवान के विग्रहों की सेवा करता है, उनका आरती करता है, भोग लगाता है, श्रृंगार करता है, ड्रेसिंग करता है, तो वो अपने पूर्व जन्मों के करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उसको मिनिमाइज कर देता है, धीरे धीरे नष्ट कर देता है। और इस प्रकार से केवल ये वर्शिपिंग ऑफ द डीटी, भगवान के विग्रहों की सेवा के द्वारा ही व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसको व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। अ, ये जितने भी नियम कानून उसमें बताए गए। नेक्स्ट आइटम है सिंगिंग। इन द लिंग पुराण देयर इज a statement about glorifying and singing about the Lord. It is said there, a Brahmana who is constantly engaged in singing the glories of the Lord is surely elevated to the same planet as the Supreme Personality of God. तो लिंग पुराण में बताया गया है कि ये कोई ऐसा ब्राह्मण जो निरंतर भगवान कृष्ण की कथा करने में लगा है, उनका गुणगान करने में लगा हुआ है, तो भगवान कृष्ण जहाँ पे हैं, जिस ग्रह में है उस ग्रह में उसको स्थिति मिल जाती है, पार्षद बन जाता है यानी कृष्ण का सालोक्य। लॉर्ड कृष्ण अप्रिशिएट दिस सिंगिंग इवन मोर देन द प्रेयर्स ऑफर्ड बाय लॉर्ड शिवा। भगवान कृष्ण इस प्रकार के सिंगिंग को शिव जी की प्रार्थनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। फिर नेक्स्ट आइटम है संकीर्तन, फिर जप, जिसके बारे में हम लोग कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपने बताया कि हम जैसे टेम्पल में डिटीज की सेवा करते हैं, घर में डिटीज की सेवा करते हैं मंदिर में, तो जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बट प्रभु जी, पाप नष्ट की बात नहीं है। अगर समझो अपने को वैसा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है कि हम टुवर्ड्स डिटीज के प्रति आकर्षित हो, कि मैं तो हर दिन देखता रहूँ या निकल सा, मेरे को टेम्पल में आके बहुत अच्छा लगता है, राधा रानी को देखते रहूँ, मतलब बस देखते रहो कि कुछ नहीं करूँ चलेगा। बट वो दूसरा भाव सेवा करने टाइम पे क्यों नहीं आता प्रभु? हरे कृष्ण। तो सेवा करने सेवा जो करते हैं वो दास्य रस के भक्त हैं, और जो केवल दूर से देख करके आनंदित होते हैं शांत रस के भक्त बोलते हैं वैसे तो। एनीवे, लेकिन अ, ये हमको भले ही सेवा करने में भाव आए ना आए, हमको करते रहना चाहिए। ये साधना भक्ति का जो पहला अंग है, वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति समझ करके, वैदिक साधन वैदिक भक्ति यानी विधि भक्ति, विधि विधि भक्ति भी बोलते हैं या वैदिक भक्ति भी बोलते हैं। यानी इसमें बहुत सारे विधि हम पालन करते हैं कि हाँ भगवान को समय पे उठाओ, भोग लगाओ, आरती करो, ड्रेसिंग करो, नाम जप करो, ये सारे कीर्तन। तो ये सब में हो सकता है रुचि नहीं आती है, लेकिन व्यक्ति फोर्सफुली करता है इसके द्वारा अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए, ताकि फिर एक दिन रुचि आ जाए। इस भाव से हमको शुरू में करना चाहिए। फिर जैसे जैसे जो है भक्त कोई सेवा करता है और जितना निरपराध होता जाता है, उसके हृदय से पाप नष्ट हो जाते हैं, उतना ही वो फिर उन विग्रहों से आसक्त भी होता जाता है। भगवान, इस संसार में आप किसी भी व्यक्ति के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे तो आपको आसक्ति होने लग जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, अभी मुंबई में आने के बाद तो कुछ कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं पिछले स्पेशली एक आध साल में। पहले मुझे लगता था कि जो बहुत सुंदर दिखता है केवल उसी के साथ आसक्त हो जाएगा कोई, उसी से आकर्षित हो सकता है ना? लेकिन ये आसक्ति का, अट्रैक्शन का प्रिंसिपल इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई बहुत सुंदर नहीं भी है, अट्रैक्टिव नहीं भी है, उसके साथ बस आप समय व्यतीत करिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा समय बातचीत करिए, कम्युनिकेशन करिए, घूमिए फिरिए, उठिए बैठिए, तो आपको आसक्ति होने लग जाएगी। हाँ,
ये संसार में ऐसे देखे है। तो आप सोचिए, इसी पे विचार करिए कि अगर हम भगवान के साथ समय व्यतीत करेंगे, लेकिन वो जो टाइम इन्वेस्ट हम कर रहे हैं दैट शुड बी क्वालिटी टाइम। किसी के साथ भी आप क्वालिटी टाइम व्यतीत करेंगे तो आपको आसक्ति आने लग जाएगी उसके प्रति। तो अगर भगवान के साथ हम क्वालिटी समय व्यतीत करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसक्ति ना आए। डेफिनेटली, और भगवान के प्रति जितनी मात्रा में आसक्ति आ जाएगी तो इस संसार की फिर जो अन्य आसक्ति है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, उससे आप ऊपर उठ सकते हैं। तो विग्रह सेवा बहुत पावरफुल है एक्चुअली में। विग्रह सेवा जो भक्त करते हैं रेगुलर, कुछ ही महीने में विग्रह सेवा करने से जो ध्यान से करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो उनको फिर आसक्ति आ जाती है, फिर उनको छोड़ने का मन नहीं करता है। तो शुरू में जरूर अपने आप को पुश करना पड़ता है कि चलो करो, भगवान का सेवा करो, भगवान को नहलाओ श्रृंगार करो। टाइम लगता है ना, जैसे हम लोग करते हैं तो इसमें से बड़े विग्रह का करते हैं तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे लगते हैं निरंतर। भगवान को स्नान कराना, फिर पोछना, फिर धोती पहनाना, फिर ज्वेलरी पहनाना, गार्लेंड पहनाना, उतरी पहनाना, फिर उसको पूरा सेट करना, डिजाइन करना, फिर पगड़ी बांधते हैं, कुछ वक्त लोग मुकुट बांधते हैं, फ्लावर से डेकोरेट करना, सब जो है पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो शुरू में जब कोई करता है तो थोड़ा सा उसको ऐसा भी लगता है, अरे फिर से अभी कितना करना है। शुरू शुरू कुछ दिन करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब रेगुलर हो जाता है तो थोड़ा बोर होने लगता है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करता रहेगा ना तो कुछ महीने में फिर एक आसक्ति आ जाती है विग्रहों के प्रति, तो फिर वो छोड़ नहीं पाता है। तो ये इसको बोलते हैं वैदिक भक्ति फोर्सफुली की जाती है। उसके बाद जब वैदिक भक्ति कोई करता रहता है तो वही जो एक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस है, सेवा या भक्ति के कार्य जो इनको फोर्सफुली करना पड़ा था शुरू में, अब वो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।